नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो ये है कल का शाम का समय है और मैं धो रही थी कपड़े। और कल का जो वीडियो आया था वो उसके बाद ही का है, तुरंत बाद का, शाम का। थोड़ा धूप चला गया था तब उसके बाद का व्लॉग है, क्योंकि धूप में ना काम करने का मन नहीं करता और बहुत ज़्यादा ही कपड़े रखे थे। मेरे और आस्था के ही थे और किसी के नहीं थे। तो इतने दिनों से जो बाकी काम पड़ रहे थे उसके कारण मैं इन कपड़ों को नहीं धो पा रही थी, या आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा आलस आ रहा था कपड़ों को धोने में। तो कपड़े धोने के मामले में ना मुझे थोड़ा आलस आ ही जाता है। जब तक भारी भरकम कपड़े ना हो, खूब सारे इकट्ठे ना हो जाए ना कपड़ा, मेरे को धोने का मन भी नहीं करता है थोड़े से कपड़े लेके बैठ कर धोना। तो यहाँ पे हो गए थे 3 दिन के मेरे और आस्था के कपड़े हो गए थे। तो मैंने इन सभी को ब्रश लगा के धो लिया है और इसके बाद पानी में निचोड़ रही हूँ। तो ये है हमारा नर्दा, जहाँ पे हम पानी आने का काम करते हैं। सब पानी का काम हमारा यहीं होता है। और यहाँ पे ना चने ये फैले हैं धरती में, इसलिए फैल रखे हैं क्योंकि ये खाने के काम में नहीं आना है। ये चना दवाई मिला हुआ है इनमें ताकि ख़राब ना हो। और ये चने बवाई के लिए हैं, यानी कि खेतों में इन दिनों बोने के लिए ये रखे हुए हैं। और इन्हें धूप दिखा रहे थे और धूप देखिए जैसे कि चला गया है। तो इन्हें मैं सकेल के यानी कि इकट्ठा करके रख दूँगी। और इसमें ना कीड़े लग गए हैं, छेद कर देते हैं जो कि चनों को। तो उन्हें हटाने के लिए धूप में इन 3 दिन से हमने ऐसे डाल रखा है, फैला रखा है, ताकि इनके जो कीड़े हैं ना वो निकल जाएं। तो ये खाने के काम में नहीं आने वाले, तो इसलिए इसे ऐसे ज़मीन पे हमने डाल रखा है। आप ये मत सोचिएगा कि इन्होंने चने को ऐसे क्यों धरती पे फैला के रखा है। इन्हें मैंने इसलिए इकट्ठा करके रख दिया था क्योंकि मुझे चारों तरफ घर की तरफ मतलब झाड़ू लगाना था और गंदगी हो रखी थी, वहाँ पे थोड़ा सा कचरा इकट्ठा था। तो मुझे ये सारा ही सफाई करना था। और चने फैले थे, इसके कारण नहीं झाड़ू भी नहीं लगा पा रही थी। तो पहले मैंने सारे ही चने एक एक दानों को एक जगह रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दे रही हूँ। और जो कपड़े मैंने धो लिए थे उन्हें पानी निचोड़ने के लिए मैंने रख दिया है। जब तक मैं ये सब काम कर रही हूँ उन कपड़ों का पानी जो है निकल जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि शाम को इन्होंने कपड़े क्यों धोए, क्योंकि धूप चली गई थी, इसके कारण दोपहर में नहीं धो पाई थी। दोपहर में धूप आ जाता है हमारे नर्दे पे, इस कारण से दोपहर में मैंने नहीं धोया था। और ये मैं बना रही थी यहाँ पे, देखिए क्या कहते हैं, कुंडी कहते हैं शायद मेरे ख्याल से, जिसमें तुलसी का पौधा लगा रहता है। और यहाँ तो घड़ुआ बोला जाता है। तो मैं वही बना रही हूँ। मैंने एक वीडियो में देखा था कुंडी वो, लेकिन ख़रीदी हुई कुंडी थी, बनाई हुई नहीं थी। लेकिन मैंने कहा मेरे पास ख़रीदने के लिए तो अभी रुपए नहीं है, तो क्यों ना मैं हाथों से ही ट्राई कर लूँ, बना के देखूँ, क्या पता सही बन जाए। तो यहाँ पे ट्राई जारी है, कोशिश जारी है और देखती हूँ कैसा बनता है। तो ना अगर किसी भी काम को अगर आप मन लगा के और बिल्कुल अच्छे दिल से करते हैं ना, जैसे आपको पूरा ही मन है कि बन ही जाए बिल्कुल, तो वो ज़रूर बन जाएगा और सुंदर ही बनेगा। जैसा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी अच्छा बन जाता है। यहाँ पे आस्था घूम रही है और ये देखिए आस्था को। तो ये देखिए कुछ इतने हद तक बनकर तैयार हो गया है। मैंने लेंथ जो है ज़्यादा नहीं रखी है क्योंकि गीली मिट्टी है, तो वो मतलब सध नहीं पाएगा, गिर गिर जाएगा बार बार। तो ये तो हर किसी के बस की बात नहीं होती ये सब चीज़ें बना लेना, लेकिन मैंने थोड़ा सा धैर्य रख के बनाया है तो ये बन गया है। क्योंकि मिट्टी पहले मैंने थोड़ी लगा दी थी, फिर थोड़ी देर रुक के उसके बाद मैंने फिर से लगाना स्टार्ट किया है, जब जाके वो जो पहले मिट्टी लगाई थी वो बैठ गई थी। और उसके बाद ये दूसरा जो मैंने लेयर लगाया वो थोड़ा सूखने के बाद लगाया था, तुरंत के तुरंत लगाती तो गिर जाता। और यहाँ पे डिज़ाइन के लिए ये कोने बना दिए हैं, जो कि मैंने देखा था वीडियो में, देखा था एक वहाँ पे, तो उसमें ऐसा ही डिज़ाइन बना था। तो लेकिन मुझसे इतना बढ़िया नहीं बन पाया, लेकिन जितना भी है ठीक है। और यहाँ पे एक दिया लगा दी हूँ। कभी कभी जैसे कि आपको अगर तुलसी में दिया लगाना होगा तो उसके लिए दिया गिरेगा नहीं और यहीं पे रखा रहेगा दिया, और आप आराम से अगरबत्ती और घी लगा के दिया जला सकते हैं। तो देख लीजिए कितना प्यारा बनकर रेडी हो गया। थोड़ा नीचे डिज़ाइन और दिखाती आप
तो इसका ना ये बनाने का आइडिया मुझे यहाँ से आया कि मैंने खुद यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, तो मुझे उस दिन से ही ये बनाने का मन था। और दीपावली की बची कुची मिट्टी बची हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना जो मुझे पसंद आ गया था वो मैं बनाऊं। तो मैंने बना दिया, लेकिन देखिए इस पे अभी मैं तुलसी का पौधा लगा पाऊँगी या नहीं लगा पाऊँगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्या पता होगा तो मैं अगले साल इस पे तुलसी का पौधा लगा पाऊँगी। और यहाँ पे मैं अपनी खुशी को जाहिर करते हुए कि आखिर मैंने कर लिया और ये बना दिया। जितनी देर में मैंने ये तुलसी का गड़ुआ बनाया, उतनी देर में कपड़ों का पूरा ही पानी निकल गया था। धूप अच्छी तरह जा चुकी है और मैं इन सभी कपड़ों को फैला दूंगी। आज तो नहीं सूखेगा, लेकिन कल सुबह का जो घाम निकलेगा ना, सुबह का धूप, तो उसमें ये अच्छे से सूख जाएंगे। दोपहर तक में ही सूख जाएंगे ये कपड़े। तो अभी इतना भी शीत नहीं गिर रहा है कि बिल्कुल ही गीले हो जाएंगे और सूखेंगे नहीं कल के दिन। तो धूप इन दिनों भी अच्छी खासी निकल रही है, तो शाम को भी कपड़े धो दिए, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो सेम का पौधा है ना, वो अच्छे खासे फल देने लगा है। सेम के पौधे में सेम आने लगे हैं और ये बहुत जल्दी इसमें सेम आ गए हैं। मैंने औरों के पौधों में देखा है कि आखिरी एंडिंग तक में आते हैं सेम, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में ही सेम आने लगे हैं। फूल खिलता जा रहा है और सेम भी आते जा रहे हैं। यहाँ पे सुबह हो गई है, आज सुबह का है ये लोग। और आस्था की चुटिया बना रही हूँ। आस्था को स्कूल जाना है, आज स्कूल में कुछ जयंती टाइप का है, तो इसलिए आस्था घर के कपड़े पहनकर स्कूल जा रही है। तो आस्था को चुटिया करवाने का मन है, एक चोटी करवाने का मन है, वो भी गूंथ के, जबकि उसके बाल इतने छोटे हैं, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे आस्था की खुशी को मद्देनजर रखते हुए मैंने उसकी एक छोटी सी चुटिया कर दी है। और यहाँ पे मैं उसे लगा रही हूँ क्रीम, और क्रीम के बाद मैं लगा दूंगी थोड़ा सा काजल। तो इसे आस्था को ना हम प्यार से कल्लू भी कहकर बुलाते हैं। अच्छा लगता है, छोटे से ही हमने इसका नाम ना कल्लू रख दिया। अच्छा लगता है, ये नहीं कि सांवली है इसके कारण, अच्छा लगता है, ये प्यारा लगता है। तो यहाँ पे मैं इसे करखा लगा दे रही हूँ। और बहुत ज़िद्दी है, मैंने इसकी बाल में चिमटी लगी थी, सही से नहीं लगी थी, मैंने सही से लगा दी, तो इसने ये नहीं मानी, कह रही है नहीं, जैसे मैंने कर रखा था वही सही था। रो रही है, चिड़चिड़ा रही है मुझसे। तो आस्था तो चली गई है स्कूल, और मैं ये सुबह का जो बिस्तर है ये लगा दे रही हूँ। और आस्था का बैग यहीं रखा है, क्योंकि जयंती थी इसके कारण बैग नहीं लेके गई है। और मैं यहाँ का, ये हमारा जो है पूरा ही मिट्टी का कमरा है, और टीवी यहाँ पे मिट्टी के कमरे में हमने दीवार पे लगा रखी है। तो ये सबसे ना सोचने वाली बात है। मेरे को तो पहले लग रहा था मिट्टी की दीवार पे टीवी नहीं लग पाएगी, लेकिन लग गई थी, मैंने खुद ही लगाया। तो यहाँ कमरों की सफाई करने के बाद और कुछ काम नहीं था, खाना पीना का काम था, लेकिन वो सब मैं नहाने के बाद करूँगी। और यहाँ पे बोरियाँ वोरियाँ रखी है, कुछ बीज रखे हैं जो कि बवाने के लिए रखे हुए हैं, तो इन्हें यहाँ साइड पे रख दिया है। यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, और आज मैं बना रही हूँ फ्राई दाल। फ्राई दाल जो बनती है वो चने की दाल की बनती है, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। तो मैंने इसे थोड़ा और टेस्टी बनाते हुए ना, मैंने कुकर में और चूल्हे पे बना रही हूँ। तो कुकर काला ना हो जाए, इसलिए मैंने मिट्टी का लेप लगा दिया, जिससे मैं चूल्हा लीपती हूँ ना जिस मिट्टी से, उसी मिट्टी को मैंने इस कुकर के चारों तरफ लगा दिया। अंदर बिल्कुल नहीं जाने दिया था मिट्टी, और बाहर बाहर से ही मिट्टी लगा दी थी। और इस पर अब मैंने चने की दाल चढ़ा दी है, नमक हल्दी डाल दिया है, कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, बंद कर दूंगी। और चूल्हे पे मैंने कम लकड़ियाँ भी लगाई थी, जिससे वो धीमी धीमी आँच में पक गया। देखिए दाल, और कितनी मस्त दाल बनकर रेडी हुई है, ना ही तो ज़्यादा पका है और ना ही कच्चा है, बिल्कुल बढ़िया। और मैंने सिर्फ इसे चमचे से चला दिया था, तो वो जो दाना दाना था वो घुल गया था और दाल जैसा पेस्ट बन गया था। और यहाँ पे मैंने दाल को छौंकने के लिए ले लिया है मिर्ची, लहसुन, प्याज, टमाटर, और मसाले में मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और नमक। तो ये मैंने तड़के के लिए लहसुन, मिर्ची और जीरा डाल दिया है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर के साथ ही जो मैंने कटोरी में मिर्ची पाउडर और हल्दी वगैरह रख रखी है, वो इसमें मैं मिला दूँगी टमाटर के साथ। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मिक्स हो गई है, और नमक भी मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था, ताकि टमाटर में खट्टापन आ जाए। वैसे तो खट्टा होता है, लेकिन टमाटर में अगर आप नमक डाल दो ना, तो स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। और यहाँ पे मैंने तड़का फुल्ली लगा दिया, और मिर्ची के पीसेस जो है मैंने बड़े बड़े रखे थे, ताकि देखने में सुंदर लगे।
तो दाल तो हमारा बन गया है, इसे कहते हैं दाल फ्राई, और बहुत दिनों बाद मैंने ये दाल बनाई है और जल्दी से इसे खाने का मन है मेरा। तो जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नए लोग भी हैं लेकिन नहीं सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।